So let's continue with the idea. Now, one of the most popular application of this idea, because this is the application that we find everywhere, is projectile motion. Alright, projectile motion जो है ये एप्लीकेशन आपको इतनी ज़्यादा नॉर्मल भी है और पॉपुलर भी है. ऑलराइट, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब असेंशियली हमने किसी चीज़ को फेंका. ऑलराइट, इनफैक्ट बचपन से ही हम चीज़ों को ऐसे फेंकते हैं, गेंद से खेल रही है वो, तो एक नॉर्मल सबके एक्सपीरियंस में आई हुई चीज़ है प्रोजेक्टाइल मोशन. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. प्लीज अंडरस्टैंड the idea is 2D motion and its application is projectile motion. ठीक है, अपने आप में कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कोई ऐसी चीज़ लेके कि भाई ये कोई बहुत कोई कॉन्सेप्ट है जेई का या कुछ है, जैसे हर चीज़ को लोग कॉन्सेप्ट दे देते हैं, इसमें भी 4-5 चीज़ों के नाम रख दे, भाई ये भी कॉन्सेप्ट वो भी कॉन्सेप्ट. सो इट इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D मोशन कि हम मोशन यदि एक से ज़्यादा डायमेंशन में है तो हम उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ के, ऑलराइट, हम उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ के 1D मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर वी बिगिन प्रोजेक्टाइल मोशन. तो नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ है कि भाई किसी चीज़ को अपन ने ऐसे अर्थ पे उछाल दिया. राइट, थोड़ा सेटअप. ओके, किसी चीज को अपन ने अर्थ सरफेस पे ऐसे उछाल दिया. राइट, तो जो ट्रेजेक्ट्री ये फॉलो करता है, ऑलराइट, वो जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑलराइट, जिस रास्ते पर ये जा रहा है. ऑलराइट, तो इसको थोड़ा और टेक्निकली डीप में डिटेल में हम लोग समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या इसके लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन है ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग. क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स ही एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स इस मोशन के दौरान एक्ट नहीं कर रहा है. ओके, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग. आई होप आप लिख रहे होंगे. तो यदि अपन सोचे तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्री फॉल. आप बोले सर फॉल में तो फॉल होना जरूरी है. नहीं, फिजिक्स में फ्री फॉल का मतलब होता है कि सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स लग रहा है. ऑलराइट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D वर्जन ऑफ फ्री फॉल मोशन. राइट, ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ mg फोर्स लग रहा है. ठीक है, ओनली फोर्स एक्टिंग इज ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको फेंका सिर्फ mg लग रहा है. अब मुझे यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि ये रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्टेड, वो नेग्लेक्टेड, बिकॉज हमने ये जब कह दिया तो कहानी खत्म हो गई. ऑलराइट, दूसरी बात, velocity is so small that variation in g vector and Earth's
curvature can be ignored. ये क्या बोल दिया भाई मैंने? Velocity is so small that variation in g vector and Earth's curvature, दो चीजों को यहाँ इग्नोर कर रहे हैं वेलोसिटी की वजह से, तो ये तो कुछ हैवी हो सकता है. सो लेट्स सी, वेरिएशन in g vector and Earth's curvature can be ignored. I can assume आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि अर्थ फ्लैट नहीं है, राइट? इट्स अ बिग 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 स्फीयर. ठीक है. अब यदि हम कोई बहुत बड़ी वेलोसिटी से लॉन्च करेंगे, राइट, तो हम ये नहीं कह सकते फ्लैट सरफेस पे कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर फिर ये अर्थ का कर्वेचर भी है. तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अर्थ को फ्लैट मानने वाले. मतलब हम ये वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे. वाला केस कब कंसिडर होगा, जब वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो कि वो दूर जा रहा. अच्छा, इसी में ये भी कवर हो जाता है जी वेक्टर का वेरिएशन. क्यों? क्योंकि देखिए, यहां पे जी वेक्टर की डायरेक्शन, ऑलराइट, यहां पे जी वेक्टर की डायरेक्शन और यहां पे जी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि सबको अर्थ की सरफेस सेंटर पे जाके मिलना है. अलग अलग पॉइंट से खींचेंगे तो नॉर्मल ऑब्वियसली अलग अलग आएंगे, सेंटर से मिलना है, राइट? सो यहां पर जी वेक्टर इसीलिए लिखा है कि डायरेक्शन वेरी कर रहा है, भले मैग्नीट्यूड ना करे, राइट? तो अपन को बहुत बड़ी वेलोसिटीज नहीं लेनी होती है. कोई पूछ ले सर कितनी बड़ी वेलोसिटीज लेनी होती है, नहीं लेनी होती है? ऑर्डर शुड बी मैक्स. ऑर्डर का मैक्स बता, मैक्स इज प्रोबेबली 100 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की, राइट? क्योंकि जैसे हम किलोमीटर पर सेकंड में पहुंचने लगेंगे तो जी का वेरिएशन होने लग जाएगा और फिर वो हमको एक अलग तरीके से सोचना पड़ता है. ठीक है. तो आई होप आपने दोनों बातें लिख ली होंगी, समझ ली होंगी, राइट? ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग, मतलब एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा इज इग्नोर्ड, है ना? एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा इग्नोर्ड. और जब ये कह रहे हैं तो भाई इस ऑर्डर के ऊपर यदि आप गए तो आप देख सकते हैं कि आपको वो अकाउंट में लेना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वो इतना दूर जा रही होगी कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा. फिर दूसरी तरह की फिजिक्स लगानी पड़ती है जो हम बाद में पढ़ेंगे. इसी बात को हम दूसरी भाषा में बोलें तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हम बेसिकली तो एक अर्थ को फ्लैट मान सके, राइट? अर्थ इज फ्लैट, ऐसा अजम्पशन ले सके, एंड यूनिफॉर्म जी इज एक्टिंग, यूनिफॉर्म एंड ओनली जी इज एक्टिंग. यहाँ पे मेरे को शायद ये भी लिख देना चाहिए था, यूनिफॉर्म एंड ओनली जी इज एक्ट. तो ये दो अजम्पशन के अंडर ही हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं. अर्थ इज फ्लैट एंड यूनिफॉर्म एंड एनी ओनली जी इज एक्टिंग. ठीक है. तो ये दो अजम्पशन हमें दूसरी तरह से लिखें तो ये रहे, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग एंड वेलोसिटी इज सो स्मॉल कि अर्थ को हम लोग फ्लैट ट्रीट कर सके. ठीक है. इन अजम्पशंस के अंडर हम लोग
पढ़ाई प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत करते हैं। ओके, तो ये ग्राउंड है। ऑलराइट, बेसिक सवाल जहां से शुरुआत होती है प्रोजेक्टाइल की अपन वो ले लेते हैं। ऑलराइट, कि हमने एक बॉडी को थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट किया मतलब फेंका। राइट, तो हमारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम बना सकते हैं कि भाई कुछ कुछ ऐसा वो जाता है। राइट, ये हमने ऑब्जर्व किया। ठीक, अब यहां पे जो बातें आती हैं, राइट, वो ये कि भाई कितना दूर जाके गिरेगा, कितना ऊपर गया, कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए यदि आपने किताबें वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो कुछ भी, तो वो क्या करती है, किताबें कैसे करती है इसको। ऑलराइट, खासकर जो सो कॉल्ड IIT JEE की पढ़ाने वाली किताबें होती है, वो तो बिल्कुल लोड ही नहीं लेती है बच्चों को समझाने पे। वो तो सिर्फ ट्रिकों पे विश्वास करते हैं कि भाई ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। मेरी तो क्वेश्चनिंग यहीं से शुरू हो जाती है कि भाई यही एक्स क्यों। आप बोलेंगे सर सीधा सीधा ही तो लेते हैं एक्स। नो, there is no rule of physics which says you can have x only along ground. There is no law of maths which can stop you taking from this from x or y. यदि मैं ये x और y लेना चाहूं तो कोई लॉ ऑफ फिजिक्स मुझे रोक थोड़ी रहा। आई कैन चूज एनी x और y एक्सिस। Now you may be in trouble. आप बोलेंगे सर हमने तो याद कर लिया कि ये तो नेचुरल लग रहा है। और जिन्होंने थोड़े बहुत और रट्टे रुट्टे मार रखे, जिन्होंने नहीं मार रखे घबराना मत। मैं आगे के जब एग्जाम्पल देता हूँ इसका मतलब नहीं कि पढ़ा नहीं रहा हूँ। यदि पढ़ रखा है, क्योंकि कई लोग जो है ना अभी चूंकि यहाँ है नहीं, तो वो एक्स्ट्रा पढ़ाई के नाम पे दुनिया भर से कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे होंगे। ऑलराइट, कि देखो जब सर ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जो है प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन एक नया टॉपिक बना लेते हैं। राइट, इसको ऐसे लॉन्च किया, एक इंक्लाइन प्लेन समझते हैं आप लोग, अपन ने पढ़ा, यहाँ लॉन्च किया। सर यहाँ पे अपन जो है ऐसा एक्स वाई ले लेते हैं, क्यों सर यहाँ पे ऐसा, मतलब ठीक है क्या है, तो किताब में दे रखा होता है, जो अपन ने रटने वाली किताबें पढ़ी हैं। नाउ माय पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे भी तो ये ले सकते थे ना एक्स एंड वाई। राइट, तो ये तो नहीं लिया, कुछ और ले लिया आपने। तो माय पॉइंट इज दैट कि जो हम पढ़ाई करते हैं बच्चों, राइट, वो कॉन्सेप्ट से करनी होती है। कॉन्सेप्ट का मतलब कोई रट्टा मारने वाला चीज नहीं होती है। वो जो थी कि इसके विषय में सबसे पहले सोचो, थिंक अबाउट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नॉट सर मैंने याद कर लिया इसकी इसमें ऐसा होता है, ना, दैट इज नॉट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज कि सबसे पहले ये चीज सोचनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि टू लर्न 2D और 3D मोशन, whose example is projectile, please understand, all right, projectile is an example of kinematics 2D and 3D. It's an example है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो अलग बात है। इतना बड़ा है कि लोग इसी को चैप्टर बना के पढ़ाते, प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो भी केसेस जिनको भी फर्जीवाड़े करने होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें सोचनी चाहिए, चूज करनी चाहिए, वो ये है, क्या है कि what is the best access for this problem.
axis. In fact, it should be plural. What should be the best axis for this problem? बिलीव मी, जेई वाला ऐसा सवाल दे चुके हैं, राइट, कि जहां पर बच्चों ने यदि ऐसी वाली एक्सेस चुनी थी तो सवाल मोर और लेस मेंटली सॉल्व हो जाए, और ये चुन लो तो ऐसी कैलकुलस लगेगी भाई साहब, ऐसी गणित लगेगी कि मतलब फंस जाओगे, बेसिकली नहीं होगी सॉल्व, और ऐसे लो तो मेंटली हो जाए। इतना फर्क पड़ता है एक्सेस चुनने से। ना केवल ये बात, जेई वालों ने रिसेंटली ऐसे सवाल देने शुरू कर दिए जहां पर वो एक और चीटिंग कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, करते हैं। दैट इज व्हाट दे डू इज, वो 3D व्यू देते हैं प्रॉब्लम्स का। दे गिव यू 3D व्यू, ऑलराइट। जब वो 3D व्यू दे रहे हैं आपको, तो कागज पे तो एक डायमेंशन खानी पड़ेगी, कागज पे तो 3D नहीं बन सकता। तो ये डिसाइड करना पड़ता है इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम कि कौन से व्यू का डायग्राम में बना के शुरू करूं सवाल। ये तो 3D की हुआ तो में जाएगी ना। इवन इन 2D प्रॉब्लम्स आपने एक बार एक्सेस बना ली तो अब यू आर कमिटेड टू दैट एक्सेस। अब आपने सब कंपोनेंट वंपोनेंट उसके अलोंग और ये सब ले रहे होंगे। अब एक बार आपने कंपोनेंट ले लिए, फिर तो आप उसकी मैथमेटिक्स में घुस चुके होंगे। फिर आप उसके अंदर जाके डिटेल में कि क्यों, क्या, कैसे, ये सब चीजों को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। So what is the best access for this problem? This is the first thing we have to think about. दूसरी चीज भी साथ साथ बोल देता हूं, राइट, कि भाई x, y एंड z जो भी अपन ने सीखा था, राइट, आर independent of each other. X, Y and Z are independent of each other. ये दो बातों को फिलहाल हम लोग यूज करना शुरू करेंगे टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। मैं आपको बिल्कुल नहीं रटाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप समझें, ऑलराइट, कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन नामक कोई चैप्टर जेई में नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ 2D and 3D motion. Alright, so let's come back to this question कि ये वेलोसिटी ली, तो ये हमने रेड या ऑरेंज में से कौन सी एक्सिस चुननी चाहिए और क्यों। राइट, कुछ लोग बोलेंगे सर मैं यदि ये एक्सिस लूंगा एक्स डैश वाली तो सर जी के कंपोनेंट लेने पड़ जाएंगे, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे जी लग रहा होगा ना, तो बोलेंगे साहब जी के कंपोनेंट लेने पड़ जाएंगे। तो जी के कंपोनेंट लेने पड़े, इसलिए ये एक्सिस अच्छी, क्योंकि इसमें y के अलोंग कंपोनेंट आएगा, x के अलोंग नहीं आएगा। फैक्ट सही है, बट फैक्ट डज नॉट मीन इट इज ऑलवेज रीजन, राइट। तो यदि यही सेम आर्ग्यूमेंट आप इधर देंगे तो जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो यहां आप देखेंगे कि हम ये एक्सेस चुन रहे होंगे, ये नहीं चुन रहे होंगे। तो मतलब हम जानबूझ के ऐसे एक्सेस चुन रहे होंगे, हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो यदि लॉजिक ट्रू होता तो दोनों जगह सेम लगता, राइट। सो बेस्ट का मतलब क्या है ये, ऑलराइट, ये भी एक सोचने वाली बात है। जब बेस्ट कह देते हैं तो व्हाट डज दिस बेस्ट एक्चुअली मीन, इस बेस्ट का मतलब क्या, ऑलराइट। बेस्ट का मतलब वही है जैसे मैंने इस सवाल में बोला था कि जब जेई में आया था, जिससे कि सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए, ऑलराइट, कोई हम रेलेवेंट बात करें जिससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, ऑलराइट, ये ग्राउंड, राइट,
ये वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, ओके, ठीक है। और मेरे को ये जानना है कि कितनी देर में यहां लैंड करेगा, राइट, जहां पर भी लैंड करेगा वहां कितनी देर में, राइट, लैंड करेगा, ठीक है बात। अब यदि मैं, राइट, अपनी एक्सिस ये चुन लेता हूं तो क्या फायदे क्या नुकसान है ये देख लेते हैं। देखिए, फायदा ये है कि लैंडिंग का कोऑर्डिनेट या मोशन कब खत्म होगा, व्हेन मोशन एंड्स दिस कोऑर्डिनेट इज नोन टू अस। कब मोशन खत्म होगा, व्हेन विल मोशन फिनिश, व्हेन y coordinate becomes 0. This is the moment when motion finishes. You get it? इस मोमेंट पे मोशन खत्म होगा जब y coordinate becomes 0. समझ में आ रही मेरी बात? ये इंफॉर्मेशन रेडीमेड अवेलेबल है। यदि मैंने इसकी जगह, ऑलराइट, यदि ये कोई डायरेक्शन में किसी और डायरेक्शन में मैं कोऑर्डिनेट ले लूं तो मोशन खत्म होने का कोऑर्डिनेट हम प्री डिटरमाइंड नहीं बता सकते, जबकि हम बता सकते हैं कि y 0 मतलब ये मोशन खत्म हो जाएगा यदि हम ग्राउंड पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विच इज बिग इंफॉर्मेशन। एंड अंडरस्टैंडिंग दिस, ऑलराइट, ये हटा देते हैं अपन, बेकार कोऑर्डिनेट है, ऑलराइट। अंडरस्टैंडिंग दिस, we break down this motion, alright, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिया u cos थीटा, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिया u sin थीटा, alright, मतलब कि uy is how much, u sin theta, and ay is how much, minus g। ये आप देख सकते हैं y के बारे में आई हैव गॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन फैक्ट टू सॉल्व दिस, ऑलराइट। इनफैक्ट यहाँ y लिखा हुआ थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, लेट मी यूज एन इरेजर और इसको उठा के अपन और इसको उठा के s लिख देते हैं y के अंदर डिस्प्लेसमेंट। सी, सो इजी। इसी प्रकार से x में बात कर लें। x में फाइनल डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम, कहाँ जाके गिरेगा, उसको छोड़ देते हैं, अननोन लिख देते हैं, ठीक है। ux मालूम है, विच इज u cos थीटा। ax मालूम है, x में कितना एक्सेलरेशन होगा, ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, तो x में कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ax विल बी 0। आ रही बात समझ में? अब कोई मुझसे पूछे कि ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, बिल्कुल। x में नहीं मालूम कोई चीज फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। ये बात आ गई सेकंड वाली। पहले अपन ने चॉइस ऑफ एक्सिस, फिर x और y को अलग किया। तो चॉइस ऑफ एक्सिस की बात है, ये एक्सिस ले लेते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अपन ने इसके लिए सॉल्व किया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, यही होगा। दिस इज द टाइम व्हेन द मोशन finishes, so that would be equal to 2u sin theta upon g. This is the time when which motion finishes. ये टाइम कितनी आसानी से निकला बिकॉज ऑफ चॉइस ऑफ दिस एक्सिस। अब कोई पूछ ले
कि बताइए जी कितना दूर जाके गिरा था। दूर का मतलब समझ रहे हैं आप, दिस डिस्टेंस, ऑलराइट, दिस डिस्टेंस, कितना दूर जाके गिरा था। अब इसके फॉर्मूले होते हैं, रट्टापंती चलती है दुनिया में, इसको रेंज बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चीज है भी सी रेंज, ऑलराइट। जिस भाई युद्ध वगैरह में जिसकी रेंज ज़्यादा होगी मारने की वो जीतेगा, क्योंकि अपने को पड़ेगी नहीं, दूसरे को मारेंगे, दैट इज रेंज, कितना दूर पे। तो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, राइट। तो निकाला जा सकता है कैसे, क्योंकि टाइम इज कॉमन। ये तीसरा पॉइंट है जिसको बाद में से कहूंगा, लेकिन अभी भी समझ तो सकती है कि यहाँ पे लैंडिंग का टाइम तो हमने एक्स और वाई अलग सोच लिया। हमने ये सोच लिया थोड़ी देर के लिए कि वाई में ऐसा मोशन हो रहा है और एक्स में एक अलग मोशन हो रहा है, समझ रहे। इनफैक्ट डमशराज एक गेम होता है, उसमें इशारा समझाना होता है, तो जिनको प्रोजेक्टाइल नहीं आता वो तो ऐसे समझाएंगे, जिनको प्रोजेक्टाइल आता बोलेंगे नहीं, वाई ऐसे एक्स ऐसे, वाई में अलग से मोशन हो रहा है, एक्स में अलग से मोशन हो रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो वाई का मोशन हो रहा है, राइट, उसके बेसिस पे जो टाइम निकला है वो एक्स में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना, राइट। तो एक्स में कितना चला, दैट इज रेंज, वो इससे निकल सकती है। एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो दैट वुड बी यू कॉस थीटा इंटू टी1। इसको जनरली बड़ा टी भी यूज करते हैं इसके लिए सिंबल, और इसको बोल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोल देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, सो इनटू टी, दैट इज योर रेंज, कि कितना दूर जाके गिरा, राइट। और यदि आप यहां पे पुट कर देंगे वैल्यूज तो फॉर्मूला आ जाएगा, वो मैं लिख दे रहा हूं सीधे। आई होप इतनी अक्ल आप सब में होगी कि पेन चलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। कई बच्चे व्हाट्सएप पे ना बिना पेन चलाए सवाल पूछते हैं, राइट। अब ये कैसे हो गया, cos थीटा sin थीटा इंटू 2 इज sin 2 थीटा, तो दिस इज द रेंज, जितनी दूर जाके वो गिरेगा, रेंज बोलते हैं इसको, ओके। वेपन वगैरह में बहुत काम की चीज होती है कि कितनी दूर आपकी चीज जाके गिर रही है, राइट। इसमें फिर नई नई बातें और होती है, आप तो ट्रिग्नोमेट्री सीख चुके हैं कि भाई फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम, पता नहीं क्या क्या रट्टे मारे जाते हैं। बात सही है, रेंज की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू फाइव के लिए और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस फाइव के लिए सेम रेंज आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। फिर एक और चीज रट ली जाती है, मैक्सिमम रेंज कब आएगी, भाई ये भी रट डालो, रट लो भाई, 45 डिग्री पे आएगी, कोई भी गधा बता देगा। साइन की 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, थीटा 45 डिग्री में। सो दैट्स नॉट समथिंग वेरी, कोई बहुत मुद्दे की कोई गहरी बातें नहीं है, राइट, ठीक है कि नहीं। अपन को तो देखना है कि अपन इसको 1D मोशन की तरह सॉल्व कर दिए, 2 1D मोशन, ये अपन ने y कोऑर्डिनेट सॉल्व कर डाला, राइट, ये अपन ने y कोऑर्डिनेट सॉल्व कर डाला और ये अपन ने x कोऑर्डिनेट, और टाइम तो कॉमन है, जिस समय y में मोशन हो रहा है उसी समय x में मोशन हो रहा है, तो इसलिए x और y कॉमन है, राइट। तो ऐसे करके सेम रेंज आ गई, मैं सॉरी मतलब ये रेंज का फॉर्मूला आ गया, ओके। सो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ऑलराइट। कोई पूछ ले मैक्सिमम हाइट, now again when we talk about maximum height it is nothing to do with what is going on in x. maximum height is very simple, maximum height कब होगी, when vy becomes 0, maximum height is when vy becomes 0, right. जब ये vy 0 हो जाएगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि आप देखेंगे तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरी करेगा, ऑलराइट। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है, चलिए ये भी देख लेते हैं, राइट।
कि भाई अपन ने इसको एक वाई वेलोसिटी दी यू साइन थीटा, फिर और छोटी हो गई वेलोसिटी, राइट, फिर ऊपर गया और छोटी हो गई और छोटी हो गई, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम जीरो। क्यों हो रहा? क्योंकि यदि आप इस जगह पर वी वाई बिकम जीरो। कैसे? बिकॉज, ऑलराइट, इसको मैं वी वाई डैश लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अलग से दिख जाए। क्योंकि यदि अपन वी वाई का फंक्शन लिखना चाहें तो अपने पास में यू वाई है, कितना है? यू वाई इज यू साइन थीटा। अपने पास ए वाई है माइनस जी, तो वी वाई कितना हो जाएगा? वी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी। तो आप देख सकते हैं टाइम के साथ कम होता जाएगा, and at this moment it will become zero. Now if I want to find out this height, so we can use Vy square is equal to Uy square plus 2Ay sy. Vy की value at that moment 0, Uy is u square sin square theta plus 2 into minus g into h. So h का वैल्यू कितना आया? So this is the formula for maximum height. All right. ठीक है, रटना रट लीजिए, नहीं तो सेम फॉर्मूला और राइट फ्री फॉल मोशन में भी निकाले जा सकते हैं। मैं फॉर्मूले ज़्यादा नहीं सिखाना चाहता, बिकॉज काइनेमेटिक्स फिर क्या है ना, कॉन्सेप्ट तो आते नहीं है लोगों को और दुनिया भर की चीज़ें रट लेते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे अपन फिर और कंटिन्यू करते हैं और यही कॉन्सेप्ट को लगाना और सीखते हैं। ठीक है।